हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज करूँगी मैं आपके साथ गोभी की रेसिपी शेयर कि मैं कैसे बनाती हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आज बनेगी मेरे घर में आलू गोभी और ये रखा है मैंने इस सब का मसाला। तो मसाला ज़्यादा कुछ नहीं है, मसाला वही है बेसिक जो हम हर रोज़ खाने में डालते हैं। इतना कोई ख़ास मसाला मैंने डाला नहीं है, फिर भी बहुत ही अच्छी और स्वादिष्ट बनी थी मेरी गोभी। और इस तरह मैंने सैलो फ्राई करके गोभी को रख लिया था। और उसके बाद ये थे मैंने आलू, ये मैंने छीले नहीं क्योंकि मैंने इनको ताज़ा निकाला था अपने किचन गार्डन से। वे बहुत छोटे छोटे भी थे, तो इसलिए इनको भी मैंने फ्राई करके रख लिया। और उसके बाद सेम कढ़ाई में जीरा धनिया डालकर मैंने प्याज और लहसुन भून लिया था। और ये है मेरे घर की हल्दी, मतलब मैंने घर की हल्दी ली है, जो खेत से खोद कर जिसको सुखाकर और फिर बनाते हैं, वही वाली हल्दी है ये अपनी ओरिजिनल। और जब मेरा मसाला इस तरह से भुन गया था, उसके बाद मैंने मिक्सी जार में इसको डालकर ग्राइंड कर लिया था। और फिर दोबारा से रखा मैंने इसको पकने के लिए। और जब इसमें एक उबाल आ गया था, फिर मैंने इसमें इतना ऑयल नहीं डाला और उबाल आ गया था, तो उसके बाद मैंने डाल दी इसमें गोभी जो सैलो फ्राई करके रखी थी और आलू साथ में। तो ये इस तरह से फिर मैंने छोड़ दिया था 10 मिनट के लिए और हरा धनिया डालकर इसको कर लिया था तैयार। और ये है फ्रेंड्स सुबह का वीडियो, मतलब अगले दिन का है। और सुबह सुबह मैं बना रही थी खाना। तो आज खाने थे मुझे खाने थे पर्सनली प्याज के परांठे। तो सुबह सुबह ही की मैंने उसकी तैयारी। और पतिदेव को तो नहीं खाने थे, वो तो कह रहे थे कि रहने दो। मैंने कहा नहीं भाई, मेरा भी तो मन होता है कभी कभी। तो बहुत मन कर रहा था आज, तो इसलिए आटा उटा लगाने के बाद मैंने जल्दी छीले लहसुन और प्याज और जल्दी से चॉपर में डालकर उनको कर लिया था मैंने चॉप मोटे मोटे से काट कर। और ये रखा था रात को ही मैंने दही जमने के लिए, जो जमकर हो गया था तैयार। और ये है मेरी प्याज की जो स्टफिंग है। तो जल्दी मुझसे उतना अच्छा तो नहीं हुआ क्योंकि हस्बैंड बहुत जल्दी जाते हैं। और सबसे पहले बनाती हूँ मैं गाय के लिए रोटी। पराठा नहीं बनाया था मैंने गाय के लिए, क्योंकि कई गाय ऐसी मिल जाती हैं कि नहीं खाती हैं पराठे, तो वो फिर रखा रह जाता है, फिर उसका क्या फ़ायदा। तो इसलिए मैं सिंपल रोटी ही बनाती हूँ गाय के लिए तो। और घी लगाकर गुड़ लगाकर रख देती हूँ। और फिर उसके बाद मैंने सेके थे पराठे और सबसे पहले दिए अपने हस्बैंड को, क्योंकि उनको जाना है ड्यूटी जल्दी, क्योंकि जल्दी ही जाते हैं क्योंकि प्राइवेट जॉब है। सुबह सुबह और गई उसके बाद हमारी उठ गई थी नन्ही मेरे बेबी सारे और देख नन्हे सकते मुन्ने। हैं आप। तो यहाँ पे हितू तो उछल आकर कूद कर रसोई में रही ही बैठ है गया था। और वहाँ गया मेरी बहन और उठ गई मोनिका। थी मेरी छोटे वाली बेटी भी, देखिए बड़े ये वाली पहले बच्ची है उठी हुई बहुत। थी। तो फिर हस्बैंड को ड्यूटी वगैरह भेज कर मैंने बच्चों को दिया था खाना और उनके टिफ़िन किए फिर तैयार, क्योंकि बेटियां जाएंगी अब स्कूल। और आजकल तो स्कूल खैर लेट ही लगने लगा है, 9:30 हो गया है टाइम। ठंड के कारण इतनी ठंड तो नहीं है, लेकिन स्कूल का टाइम है तो हो गया है, मतलब हर इसमें हो जाता है नवंबर में। तो दिवाली के बाद टाइम चेंज हो जाता है स्कूल का। तो पहले ही कर लिया था मैंने सारा काम। और मेरा हितू देखो आज बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा है और सारा मेरा मेकअप का सामान लेकर बैठा है, तो कुछ से नीचे गिर गया और उसी के लिए ये रोने लगा कि आधा नीचे गिर गया। तो इसको बहुत मनाया मैंने, लेकिन नहीं माना। फिर जल्दी से आई मैं इसके लिए दूध लेने, क्योंकि दूध दे दूंगी इसको तो चुप हो जाएगा, वरना उतनी देर चुप नहीं होगा। तो फिर उसको दूध देने के बाद फिर वो सो गया दूध पी के। और मैं चली गई थी अपने किचन गार्डन में।
किचन गार्डन में भी क्या जी उधर आ गई थी चिड़िया आ गई थी हमारी। उधर आती हैं ये हर रोज़, क्योंकि मैं इनको खाने को डालती हूँ और पानी वगैरह रख देती हूँ। तो आज मैं पानी रखना तो भूल ही गई थी और फिर इन्होंने काफ़ी शोर मचा दिया, क्योंकि देखिए जिनको भी भूख लगती है और ये भी हमारे ऊपर ही निर्भर है। तो मैंने रखा फिर इनको जाकर पानी, और फिर इन्होंने एक एक आके फिर पानी पीने लगी और मैं अंदर आ गई थी। फिर उसके बाद अगेन मैं गई अपने किचन गार्डन में। तो देखिए मेरे लहसुन ये पति देव ने बनाई हैं मेरे ने 2 क्यारियाँ, और उन्होंने ही लहसुन लगाए हैं। वो कहने लगे कि थोड़े हैं ये, तो मैं और लाता हूँ बाज़ार से, और फिर लाकर उन्होंने लगाए हैं। खैर आ जाएंगे, ये भी उग जाएंगे हफ्ते भर में। और ये लगाए थे मैंने पहले, और इनको दे दी है गोबर की खाद। और देखिए कितने अच्छे से हो रहे हैं ये तो। और मूलियाँ भी मेरी एकदम मोटी मोटी हो गई हैं, और मुझे इनको ऐसे उखाड़ कर मैं मंडी में दे दूँगी। इनको बहुत ज़्यादा हो गई हैं, इतनी तो खाई भी नहीं जाती। और आस पड़ोस में भी मैंने काफ़ी बार दे ली हैं कईयों को। फिर आधे लोग खैर लेने में भी थोड़ा हिचकिचाते हैं, तो इसलिए अच्छा है कि मंडी में ही दे दो। और ये देखिए मेरी घिया, तो ये जो घिया की लौकी की बेल है, अब जाकर ये कहीं बहुत अच्छे से फ्रूटिंग कर रही है। तो देखिए 3 से 4 घिया इसमें बहुत सुंदर सी लग रही हैं। तो मैं इनको भी बनाऊंगी, तो जब बनाऊंगी आपके साथ भी शेयर करूंगी। वैसे मैं कोफ्ते बनाने वाली हूँ, क्योंकि पति देव कह रहे थे कि इस बार हमने कोफ्ते नहीं बनाए हैं, क्योंकि बनाए भी नहीं हैं मैंने। अपनी घिया लगी नहीं थी, और जो मतलब ले आते हैं सब्जी वालों से, उसकी मैंने बनाई नहीं, सब्जी ही बना ली थी। उस टाइम पे गर्मी थी ज़्यादा, तो अच्छे नहीं लगते। और अब जैसे सर्दियां हैं तो इसमें उसमें चल जाता है। तो उसके बाद मैंने, ये है पीछे भी है हमारा खेत, ये बड़े वाला। और देखिए ये पता नहीं क्या चीज़ इसको खाती है, तो आधी बेल तो मेरी सूखने लगी है। इस तरह से कुछ खा रहा है इसको। और ये अपराजिता के फूल भी बीच में ही खिले हुए हैं, और इसको कचौली कहते हैं हमारे यहाँ, आपके यहाँ भी लगाते होंगे। तो इसकी भी सब्जी बनती है। तो 1 से 2 पौधा मैंने लगा रखा है, क्योंकि बीच बीच में मन करता है ना, तो उसके लिए। और ये रखा है मैंने गोबर, कुछ मैंने बाहर से ले रखा है और कुछ पास में पड़ोस में एक आंटी है उससे लिया है मैंने ये लहसुन में डालने के लिए। तो ये है मेरे कद्दू की बेल, और कल ही मैंने इसे हार्वेस्ट किया है कद्दू। ये पक चुका है, आगे मतलब इसमें ठंडों में बनाऊंगी मैं इसको। और ये इसको काट बजूरा कहते हैं, आपके यहाँ क्या कहते हैं मुझे बताइएगा ज़रूर। बहुत ही अच्छी खुशबू इसकी आती है, और ज़्यादातर लोग इसको पतीड़ों में यूज़ करते हैं। तो उसके बाद मैं आ गई थी गेट को लॉक करके अंदर, क्योंकि बच्चे ऐसा ही छोड़ के चले गए हैं और मैंने ध्यान नहीं दिया। तो बाद में देखा कि गेट तो खुला ही पड़ा था। तो उसको लगाने के बाद मैं इधर से आई हूँ, क्योंकि मेरे पैरों में थी बाथरूम वाली चप्पलें, और मुझे बाथरूम भी साफ़ करना था। काफ़ी दिन हो गए। डीप क्लीनिंग तो मुझसे आज भी नहीं होगी, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा ये है कि नल वगैरह और बाल्टी मग्गा वगैरह मैं इसको धो दूँगी। और फिर उसके बाद मैंने धोआ था मग्गा वगैरह और बाल्टी, और साफ़ कर दिया था बाथरूम, क्योंकि तो मेरा सोया है अभी, और जितना भी हो सकता है काम मैं निपटा लूँगी, क्योंकि फिर तो हेतु उठ जाएगा, वो नहीं करने देता फिर। और उसको छोड़ के जाया भी नहीं जा सकता, क्योंकि फिर रोता है ना बेबी, और बेबी अगर रोता है तो उसके कारण कोई काम हो भी नहीं पाता, दिल नहीं लगता कामों में, करना होता है कुछ, हो जाता है कुछ।
तो इसलिए जब वो सोता है तो तभी मैं तो रफ्तार पकड़ती हूँ, जल्दी जल्दी से जैसा भी होता है काम वैसा कर लेती हूँ। उतना सफाई से नहीं हो पाता क्योंकि काम बहुत हो जाते हैं फिर। तो अब मेरा बच्चा सो रहा है आराम से और मैं भी कर लेती हूँ थोड़ा सा आराम इसके साथ में, और उसके बाद फिर से लगूंगी अपनी। तो अब करती हूँ फ्रेंड्स मैं अपनी वीडियो का एंड। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।